हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी का जो लेटेस्ट वीडियो था टाटा मोटर एंड पावर के ऊपर जो आया था उसको ज़रूर देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के दिन जो वीडियो आया है उसको ज़रूर देख लेना। इस बुल रन में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग लॉस में जाने वाले, ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट का देखा गया तो एक्चुअल में ये नंबर वन शेयर है। एक्चुअल में नंबर वन इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि अगर इस शेयर को अगर कुछ होता है दोस्तों तो बाजार में बहुत सारे हलचलें हम लोग को देखने को मिलती है। हलचलें मतलब अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो प्रोबेबली मार्केट भी गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गारंटी नहीं है, बट अगर आप देखोगे 10 में से अगर देखा गया तो 7-8 बार तो ऐसा हम लोग को यूजुअली देखने को मिला है। मैं छोटे मोटे गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब अच्छा खासा करेक्शन आता है, कभी 2% मतलब 3%, 4%, 5%, 10%, अगर ये स्टॉक अगर नर्वस रहता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में भी उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, मतलब अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो बाजार में भी तेज़ी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ये जो मैं नंबर वन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ एज़ पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। एंड ना ही मैं कोई एमआरएफ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा इसीलिए नंबर वन, बिल्कुल भी नहीं है। ना एमआरएफ की बात होने वाली है, ना रिलायंस की बात होने वाली है। ये दूसरा ही दोस्तों एक ऐसा नंबर वन स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने वापस कहा कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50, हम लोग जो ये इंडेक्स देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव उस स्टॉक का पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कहा कि देखिए, रिलायंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ गई, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो रिलायंस नीचे गिरता है, मतलब करेक्शन आएगा, गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो क्या निफ्टी 50 के ऊपर असर होगा? ये ज़रूर होगा, क्योंकि रिलायंस अगर देखा गया तो वेटेज रिलायंस का बहुत ज़्यादा है। नंबर वन देखा गया तो निफ्टी 50 में वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का ही है। बट दैट्स इट, इतना ही प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। पर दोस्तों, एक स्टॉक ऐसा है, अगर उसमें यहाँ पे अगर गिरावट आ जाती है तो निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये देखा गया तो यूजुअली एक्चुअली मार्केट को प्रभाव करने वाला नंबर वन ये स्टॉक है। एंड ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही कमाल का स्टॉक है। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस डेफिनेटली ऐसे स्टॉक होने चाहिए। एंड मैं ओपनली कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि जो स्टॉक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा इसमें आपको स्मॉल कैप जैसे 100%, 200% जैसी जम मिलेगी, तो बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर ये एक, मतलब बोलते हैं ना, भरोसेमंद स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद स्टॉक है। इस स्टॉक को कुछ होगा नहीं। अगर होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी भी अगर देखा गया तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। ये भी करेक्ट लेवल है, अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए करेक्ट लेवल है। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कौन सा स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसके पहले और एक थियरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, निफ्टी 50 का वेटेज। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है निफ्टी 50 का वेटेज। जैसे मैंने आपको कहा, रिलायंस है 9.83, जो कि बीच में 13-14% तक गया था। देन HDFC बैंक है 9.29%। देन इन्फोसिस है 8.52%। देन HDFC लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है 6.79। जैसे मैंने कहा कि रिलायंस में अगर कुछ होता है तो मार्केट का लगभग 9.83 या फिर 10% रिलायंस ही कंट्रीब्यूट करता है, तो फ़र्क पड़ता है। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये तो रिलायंस की बात हो गई। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ, आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज, तो निफ्टी 50 में भी सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का पैसा लगा है पता है? यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन है, वेटेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस ही बोल देना। अभी फाइनेंस में सब आता है, बैंक्स आते हैं, NBFC आता है, इंश्योरेंस आता है, ये पूरा सेक्टर इसमें यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कौन सा सेक्टर आता है, IT सेक्टर आता है। इसलिए मैंने कल के दिन वीडियो भी बनाया था कि बाजार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है 23, भूलना नहीं, क्योंकि एसेंचर के नंबर आएंगे। अगर वो नंबर अच्छे हैं तो IT सेक्टर में तेज़ी बढ़ेगी। एंड अगर तेज़ी बढ़ती है तो यहाँ पे 18% IT सेक्टर निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो निफ्टी को और बूस्ट मिल सकता है। एनीवेज, हम लोग कोई IT सेक्टर की भी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा है? फाइनेंशियल सर्विसेज 37 से 38%। मतलब एक बात तो पता चली दोस्तों, अगर फाइनेंस सेक्टर को अगर कुछ हो जाता है, एंड फाइनेंस सेक्टर में भी जैसे मैंने कहा कि बैंक है, NBFC है, इंश्योरेंस है, बट इसमें भी अगर मेन ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ, मेन ड्राइवर, तो वो कौन सा होता है? बैंक। एंड बैंक कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी के थ्रू बैंक को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड बैंक निफ्टी में आप सभी लोगों को पता है कुल मिला के कितने स्टॉक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो, और दो भी स्टॉक यहाँ पे होने चाहिए थे बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बात की तो ये बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया है, तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? नंबर 1 पे HDFC बैंक। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 30% दोस्तों HDFC बैंक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। सो दोस्तों यही है वीडियो का मेन टॉपिक दोस्तों। अगर मार्केट का अगर कोई एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ नंबर 1 स्टॉक है जिससे एक्चुअल में अगर देखा गया तो बाजार में प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जैसे मैंने आप लोगों को कहा, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को प्रूफ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप चाहो तो HDFC बैंक के जो क्वार्टरली नंबर्स थे, अभी कौन सा नंबर हुआ? Q1 के नंबर थे। सो जो नंबर्स थे वो बहुत ही शानदार थे। सैटरडे के दिन नंबर आए थे एंड मंडे के दिन HDFC बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। जैसे ही HDFC बैंक भागा दोस्तों, तो ये क्या कर लेता है, ये बाकी बैंक्स का नंबर 1 बैंक मतलब बैंक है अगर देखा गया तो। एंड इसी के बदौलत क्या हो जाता है कि बाकी बैंक्स में भी यहाँ पे तेज़ी आनी शुरू हो गई थी। सेम लाइक एसेंचर, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एसेंचर कैसे नंबर 1 कंपनी है दुनिया की IT सेक्टर की अगर बात करें, अगर उसके नंबर अच्छे आते तो बाकी IT सेक्टर के स्टॉक्स में भी रौनक आती है। सेम लाइक अगर HDFC बैंक में अगर तेज़ी आती है तो बाकी भी बैंक्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड पकड़ लेते हैं। या फिर HDFC बैंक के नंबर कभी खराब आते हैं, गिरावट होती है, तो बाकी भी बैंक्स में क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि HDFC बैंक के नंबर अच्छे आए थे, अच्छा खासा तेज़ी आए थे, तो 30% वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है बैंक निफ्टी में। और बाकी सिर्फ HDFC बैंक चला तो ये बाकी के भी रिमेनिंग 11 स्टॉक्स यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे मैंने कहा फाइनेंस सेक्टर लगभग 37 to 38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, किसमें? निफ्टी 50 में। तो फाइनेंस सर्विसेज में अगर तेज़ी आना शुरू हो गई तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी 50 में भी हम लोग को तेज़ी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि देखा गया तो रिलायंस नंबर 1 है एज़ पर द वेटेज बात करें, एज़ पर द मार्केट कैप की बात करें। बट रिलायंस में अगर कोई भी बुरी खबर आती है तो रिलायंस में गिरावट होती है, बट निफ्टी को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बट अगर HDFC बैंक में अगर कोई बुरी खबर आती है तो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके जाता है। और बैंक निफ्टी में अगर प्रेशर आता है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस में भी प्रेशर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है निफ्टी 50 में। एंड इसी के बदौलत हम लोगों को इंडेक्स में प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है। सेम वाइस वर्सा, जैसे मैंने कहा तेज़ी आती है तो इसमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों HDFC बैंक अगर देखा गया तो बाज़ार का एक्चुअली नंबर 1 मतलब जिसमें अगर कुछ होता है तो वो बाज़ार को भी पूरी तरीके से हिला सकता है, उस टाइप का ये स्टॉक है। और डेफिनेटली बहुत ही फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। मैं आपको प्रूव करके बताना चाहूँगा। प्रूव करने के लिए आप सभी लोगों को बताएं PNL, यही तो मतलब रिपोर्ट कार्ड है। मतलब स्टूडेंट कितना भी बोले कि मैं पढ़ रहा था, अगर रिपोर्ट कार्ड में ही अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब समझ लेना कि उसकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं थी। सो एनीवेज बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड की, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पहले 2900 करोड़ था। साल की मैं बात कर रहा हूँ 2010 से, फिर 1000 करोड़ बढ़ गया, फिर आप देख सकते हो 1000 करोड़ से और भी ज़्यादा बढ़ गया, 5000 क्रॉस किया, फिर 6000 क्रॉस किया। करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ लगभग 8500 करोड़, फिर 10,15,000 करोड़, फिर लगभग 12,500 करोड़, फिर 14,500 करोड़, फिर 17,500 करोड़, 21,000 करोड़, 26, 31, 32। सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस HDFC बैंक लगातार यहाँ पे देती चली जा रही है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, ये इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 बैंक है। एंड बैंकिंग सेक्टर में भी मार्केट के हिसाब से बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 1 बैंक है, जो कि लगभग 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मतलब उससे भी ज़्यादा है, लगभग अभी 9 लाख करोड़ के आसपास अभी इसका मार्केट कैप मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो HDFC बैंक भी अगर हम लोग देखेंगे 6 महीने में कितना भागा है, लगभग सिर्फ 6% के आसपास, ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं। एक साल की बात करें 51% अच्छी बात है, बट एक साल में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज़ फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली HDFC बैंक बहुत ही कमाल का स्टॉक है। 5 साल की बात करें तो लगभग 150% की रिटर्न्स, बिल्कुल भी खराब रिटर्न्स नहीं है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 28,000% की रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, कमाल का चार्ट पैटर्न है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया, डोंट एक्सपेक्ट ये स्मॉल कैप जैसा भागेगा 100, 200, 300, 400%, बट येस ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद में से जो स्टॉक्स की लिस्ट होती है उसमें ये डेफिनेटली आता है। सो ऐसा स्टॉक एक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आप लोग रख लेते हो सेफ पोजीशन के लिए, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। HDFC बैंक कितना भी नीचे गिरे, थोड़ा सा धूल चाट लेगा एंड वापस क्या कर लेगा, बाजार में खड़ा हो जाता है। सो ये इस तरीके का कमाल का स्टॉक है। वापस कह रहा हूँ, इसमें
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने, बट बहुत ही कमाल के रिटर्न्स एचडीएफसी बैंक देता है, जो कि फिलहाल 1500-1600 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, कोटक, ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते ही रहते हैं, सर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना कम है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे बैंक्स ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं रख सकते, 25, 26, 27% तक ही उनको अलाउड है। इसीलिए प्रमोटर यहाँ पे इतना ही हम लोग को होल्ड करते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी फ़ायदा आप देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट खुद यहाँ पे हिस्सेदार है, एंड पब्लिक 13% की होल्डिंग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में ओन करती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक देखा गया तो एक्चुअल में इसमें अगर कुछ भी अच्छे बुरे खबर आते हैं तो बाजार में बहुत ही अच्छा खासा वो प्रभाव डालने की कोशिश यहाँ पे करता है। सो ज़रूर आप चाहो तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, देखिए एचडीएफसी बैंक के खुद के जो खबरें रहेंगी वो डिफरेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बैन किया था, वो देखा गया तो बैंक निफ्टी के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब एचडीएफसी बैंक के ऊपर इंपैक्ट है, बट बाकी बैंक्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका इंटरनल इशू है। उन्होंने अच्छा खासा मतलब टेक्निकली इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया था, सीरियसली नहीं लिया था। आप सभी लोगों को याद होगा तो आरबीआई ने बैन किया था, ये उनका मामला हो गया। बट जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, Q1 के रिजल्ट, Q2 के रिजल्ट, तो पूरा बाजार का नज़र एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस की ओर होता है। अगर एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नंबर्स दिखाए तो बाकी बैंक्स भी भागना शुरू, बाकी बैंक भागना शुरू तो बैंक निफ्टी भागना शुरू, बैंक निफ्टी भाग गया तो फाइनेंस सर्विसेज भागना शुरू, एंड फाइनेंस सर्विस में तेज़ी तो निफ्टी 50 में तेज़ी। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक बहुत ही कीमती स्टॉक है बाजार के हिसाब से, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।